कल हार गया हिंदुस्तान और जीत गया पाकिस्तान। कुछ इसी तरह की लाइंस निकल कर आई हैं इस समय दुबई से, और दुबई के दंगल में दबंग साबित हुई पाकिस्तान। 10 विकेट से हराया हिंदुस्तान को। 5 बड़ी बातें सबसे पहले आपको बता दें। गेंदबाजी करते हुए शहनशाह अफरीदी ने 3 विकेट हासिल किए और उन्होंने मैच में बड़ा फर्क डाला। खासतौर से के राहुल और रोहित शर्मा को शुरुआती ओवर्स में आउट करके उन्होंने इस बात को तय किया कि पहली 36 गेंदों में भारतीय टीम कोई बड़ा स्कोर नहीं बना पाएगी। और उसके बाद जिस तरह से शतकीय साझेदारी की रिजवान और बाबर आजम ने, खासतौर से काउंटर अटैक जिस तरह से किया, वरुण चक्रवर्ती को जिस तरह से हैंडल किया गया, इसके अलावा जसप्रीत बुमराह के खिलाफ जिस तरह से अलग टेक्निक के साथ बल्लेबाजी की, वो ये दर्शाता है कि कितनी तैयारी के साथ पाकिस्तान इस मैच में उतरा था। और ऐसा लगा जैसे कि भारतीय टीम ने पाकिस्तान टीम को बहुत हल्के में लिया। कोई बहुत अच्छी प्रिपरेशन नजर नहीं आई। ना पावर प्ले में किसको गेंदबाजी करानी है ये पता था, ना ही ये पता था एक्सेलरेट कब करना है। और खासतौर से हार्दिक पांड्या अब धीरे धीरे पनौती बनते जा रहे हैं, उस पर भी आगे बातचीत करेंगे। ये 5 बड़ी बातें जो इस मैच से जुड़ी रही उससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। अब हम अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के पास भी चलेंगे। सबा करीम हमारे साथ हैं, राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ, और रितेंद्र सोडी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। कैसे आप देख रहे हैं सबा भाई? ये तो ऐसी हार है जो जोर का झटका और बहुत जोर का लगा ऐसा लग रहा है। सबा भाई आपसे सवाल है। राजकुमार सर, कैसे आप देख रहे हैं इसको? जोर का झटका और बहुत जोर का लगा है भारत को इस मैच से, और इसका असर मुझे लग रहा है काफी रहने वाला है, क्योंकि एक तो 2 ओवर पहले मैच खत्म कर दिया। रन रेट के लिहाज से भी पाकिस्तान काफी आगे निकल जाएगा। बिल्कुल राजीव, ये बहुत बड़ी वेकअप कॉल है भारतीय टीम के लिए, और बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। भारत का रिकॉर्ड जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ इतना शानदार था वर्ल्ड कप में, तो मुझे लगा शायद भारतीय टीम ओवर कॉन्फिडेंट रही कि इनको हम हमेशा ही हराते आए हैं। और ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए आप इसको, या कॉम्प्लिसेंसी कह लीजिए, तो जिस तरह अफरीदी ने गेंदबाजी की और जिस तरह उसने शुरू के ओवर में ही 2 विकेट भारत के आउट कर दिए, तो वहाँ से शायद भारत रिकवरी नहीं कर पाया। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये ऐसा लग रहा था कि 150 रन एक फाइटिंग स्कोर होगा। लेकिन भारतीय गेंदबाजी मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई, और ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शुरू के पावर प्ले में अगर भारत 2-3 विकेट लेता है तो ज़रूर भारत इस मैच में वापसी करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रादर बाबर आजम और रिजवान ने जिस तरह काउंटर अटैक किया, जिस तरह अटैक किया भारतीय गेंदबाजी पे, तो भारतीय गेंदबाजी बिल्कुल ही एक्सपोज हुई। और काफ़ी परेशानी की बात यह है कि जो वरुण चक्रवर्ती, जो हमारे मिस्ट्री गेंदबाज थे, जिन पे बहुत ज़्यादा मुझे भरोसा था कि वो शायद कुछ ना कुछ कमाल करेंगे, वो भी बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुए। सबा भाई, आप कैसे देख रहे हैं? तीनों डिपार्टमेंट में पाकिस्तान ने चारों खाने चित कर दिया, ये बात तो सबको समझ आ रही है, लेकिन तैयारी के लिहाज से ऐसा लग रहा है हमने पाकिस्तान को बहुत हल्के में ले लिया था। राजीव, ये गेम था जब आप पावर प्ले का भारत की तरफ देखें, पहले पावर प्ले में हमने 3 विकेट गंवा दिए सिर्फ 31 रन पर। पाकिस्तान ने पहले 6 ओवर का जो पावर प्ले है वहाँ पर शानदार बैटिंग की, और उम्मीद यही थी कि पावर प्ले में अगर भारत को नई गेंद के साथ विकेट मिल जाता है तब आप और दबाव डालेंगे पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान का मध्य क्रम है जो वो कमज़ोर है। पर चूँकि हमारे फ्रंट लाइन बॉलर्स ने कोई विकेट लिया नहीं, इसीलिए भारत के लिए परेशानी बढ़ती गई। और एक और बात है राजीव, कि हमें ये पता नहीं है कि पावर प्ले में कौन गेंदबाजी करेगा अभी। पहला ओवर भुवनेश्वर कुमार से, दूसरा ओवर मोहम्मद शमी से, तीसरा ओवर बुमराह से, चौथा ओवर फिर आपने वरुण चक्रवर्ती से कराया। तो गेम प्लान क्या था? कौन आपके मेन पावर प्ले में बॉलर्स हैं ये पता नहीं। आपकी तरफ से कौन पहले शुरुआत करेगा, किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है विकेट लेने की, ये हमें पता नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से देखें, उनके 2 जो पावर प्ले के बॉलर्स हैं वो है इमाद वसीम और शहनशाह अफरीदी। दोनों ने पावर प्ले में गेंदबाजी की और दोनों को सफलता मिली, विशेष करके शहनशाह अफरीदी को। इमाद वसीम ने गेंदबाजी अच्छी की, विकेट उनको मिला नहीं, पर कम से कम उनके पास सेटल ओपनिंग बॉलिंग कॉम्बिनेशन है, जिनको पता है कि उनको पावर प्ले में गेंदबाजी करनी है। हमारी तरफ से उस प्रकार की प्लानिंग देखने को मिली नहीं। इसी वजह से 152 का जो स्कोर है जो भारत डिफेंड करना चाह रहा था
वो भारत कर नहीं पाया। बहुत बड़ी हार है ये भारत के लिए राजीव। सबा, मैं कहूँगा प्लानिंग से ज़्यादा इसमें हमारे बॉलर्स एक्सपोज हुए हैं कि जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भुवनेश्वर कुमार स्विंग करके शुरू में 1-2 विकेट लेंगे, लेकिन पहले ओवर में उनको 10 रन पड़ जाते हैं, तो इसीलिए कप्तान को तीसरे ओवर में दूसरे बॉलर को लाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो प्लानिंग थी वो उसको फेल किया पाकिस्तान ने, और उसके लिए हमें काफ़ी हद तक हमारे बॉलर्स को ब्लेम जाना चाहिए। पर राज, बात ये हो रही है कि पिछला जो मुकाबला हुआ था भारत का इंग्लैंड के विरुद्ध, वहाँ पर आपके पावर प्ले बॉलर्स कौन थे? मुझे अभी भी याद नहीं है कौन थे। हमारे पास रेगुलर पावर प्ले बॉलर्स होने चाहिए जो हमेशा आपको नई बॉल के साथ विकेट लें। अभी भी हम उन्हीं की तलाश कर रहे हैं। आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी अपने बॉलर्स को जो आपके लिए पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, और वो विश्वास दिखाना होगा। पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा है, तो किसी को पता नहीं है कि उनसे क्या उम्मीदें हैं पावर प्ले में। रितेंद्र सोडी भी हमारे साथ जुड़ गया। रितेंद्र, एक जो बड़ी चर्चा चल रही है और सभा भाई ने बड़ा अच्छा उसको पॉइंट आउट किया कि हम पहली 36 गेंदों में बल्लेबाजी करते समय हार गए, और पहली जब 36 गेंदें फेंकी हमने तब हम मैच हार गए क्योंकि हम ओपनिंग साझेदारी को तोड़ नहीं पाए। कुल एंटी क्लाइमैक्स हुआ है। भारतीय टीम को जीतना चाहिए था 10 विकेट से और पाकिस्तान जीता है, तो यहाँ पे तमाम गलतियां देखी हैं। साबा ने बिल्कुल ठीक कहा है। अगर हम पहले पावर प्ले की बात करते हैं, जिस तरह बल्लेबाजी की, मैं मानता हूं शाहीन अफरीदी बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन ऐसे बल्लेबाजी करना, ऐसे उनका प्रेशर ले लेना, आई थिंक जो वर्ल्ड क्लास हमारे बल्लेबाज है, रोहित शर्मा, केएल राहुल की बात करें, ऋषभ पंत क्या कर रहे हैं मुझे अभी तक नहीं समझ आ रही। और हार्दिक पांड्या, मैं शुरू से कह रहा हूं उनकी 11 में जगह नहीं बनती है अगर वो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। आपके पास ऑप्शन कम हो जाता है, आपको 3 फ्रंट लाइन सीमर्स के साथ जाना पड़ा ऐसे विकेट पे, और अश्विन खेल सकते थे अगर हार्दिक पांड्या बॉलिंग करते। हार्दिक पांड्या नहीं खेलते, शार्दुल ठाकुर आते, तो कहीं ना कहीं अगर हम हाइंडसाइट अब बात कर रहे हैं, 11 में भी कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हो सकती थी। ये हार ऐसी है जो बहुत साल याद रखी जाएगी। मैं मानता हूं हम वर्ल्ड कप अभी भी अच्छा करेंगे, वर्ल्ड कप जीतेंगे, बट पाकिस्तान से हारना और ऐसे हारना 10 विकेट से, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। सभा भाई, 2017 जब चैंपियंस ट्रॉफी हारे तब मोहम्मद आमिर के एक स्पेल ने पूरा मैच को खत्म कर दिया। एक स्पेल यहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी ने डाला, उन्होंने मैच को खत्म कर दिया। अगर लेफ्ट आर्म सीमर अगर आपके विरोधी टीम की ताकत है तो हम उस पर क्यों नहीं काम कर पाते? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जो बार बार सामने आता है। जब भी कोई क्वालिटी लेफ्ट आर्म सीमर आता है हमारी बल्लेबाजी एक्सपोज हो जाती है। सामने आता है ये सवाल राजीव, उसकी तैयारी भी हो रही है, पर मुझे लगता है कि पता नहीं किस कारण से वो तैयारी जो है मुकम्मल होती नहीं है। हमारे पास अगर आप सपोर्ट स्टाफ में देखें तो हमारे पास एक साइड आर्म थ्रो करने वाला लेफ्ट हैंडर है, वो उसको इसी वजह से रखा गया है कि ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो हमारे जो बैटर्स हैं उनको परेशानी होती है लेफ्ट आर्म सीम बॉलर्स के विरुद्ध। और ये कोई नई बात नहीं। आपने मोहम्मद आमिर की बात की, हमने देखा ट्रेंट बॉल्ट के सामने हमारी क्या हालत होती है। तो कोई भी लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेफ्ट आर्म सीमर जिसके पास वो स्विंग हो, वो हमें परेशान करता है। नील वैगनर को आप देखें, न्यूजीलैंड के जो पेस बॉलर हैं, उन्होंने भी हमें तंग किया है। इसी वजह से एक साइड आर्म लेफ्ट हैंड थ्रो करने वाला एक शख्स हमारे टीम में मौजूद है, पर उसके बावजूद मुझे लगता है कि ये दाद देनी होगी शाहीन शाह अफरीदी की कि जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, उसके सामने हमारे जो 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, दोनों बैटर केएल राहुल और रोहित शर्मा, वो खड़े नहीं हो पाए। पर शानदार गेंदबाजी भी रही है शाहीन शाह अफरीदी की। पर हमने सारे रिसोर्सेज ठीक तरह से रखे हैं, पर अंत में वो प्लेयर पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से जाकर अंदर अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा था राजकुमार जी की कहते हैं ना, कई दिमाग अगर मिल जाए तो खिचड़ी सी पक जाती है। मुझे तो आज कुछ वैसी स्थिति लगी। महेंद्र सिंह धोनी का दिमाग, रवि शास्त्री का दिमाग, विराट कोहली का दिमाग, रोहित शर्मा का दिमाग, और ऐसा लग रहा कुछ भी प्लान नहीं हो पाया भारत में। राजीव, जब आप हारते हैं तो इस तरह की बातें जरूर उठ के आती हैं, क्योंकि नहीं, जब जीतते तो क्रेडिट लेते, तो हारने पे भी तो उनको सुनना पड़ेगा। डेफिनेटली उन्हें सुनना पड़ेगा, और वो जिम्मेदार हैं इस हार के। सबसे पहले जिम्मेदारी कप्तान की होती है टीम से पहले, और जिम्मेदारी लेनी होगी कप्तान को। लेकिन मेरा मानना यही है कि अभी भी हमें बॉलिंग में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हम इस गेंदबाजी से, इस बॉलिंग अटैक से आगे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा कर पाएंगे। मुझे अब आशा कम लग रही है इस चीज़ की। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत है जो बाहर हमारे बॉलर्स बैठे हैं उनको ट्राई करने की, या अश्विन जैसे एक्सपीरियंस गेंदबाज को 11 में खिलाने की। आप लग रहा है सभा भाई एक बड़ी मिस्टेक हुई है। मैं लगातार अपोज कर रहा था मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार को टीम में लेने के लिए, और क्योंकि मैं लगातार फॉलो कर रहा हूँ कि T20 फॉर्मेट में उनकी स्टाइल नहीं है जो सूट करती है उनकी गेंदबाजी को। आप पहले मैच में क्या आपको लग रहा है ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं गेंदबाज? राजीव, ये अब देखिए, जो आपके पास 15 है उन्हीं को आपको खिलाना होगा। जो चयन हुआ है वो तो 1 महीना पहले हो चुका है।
अब कोशिश यही करनी होगी जो आपके पास प्लेयर्स हैं उनसे अच्छा परफॉर्मेंस निकालना, और अगर वो प्लेयर्स आपके लिए परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके लिए जीतना बड़ा कठिन हो जाएगा। दोनों वार्म अप मैचेस में क्या हुआ, दोनों वार्म अप मैचेस में कॉम्बिनेशन सही मिला, अच्छे बॉलर्स ने प्लान के मुताबिक गेंदबाजी की होगी, इसी वजह से हम दोनों वार्म अप मैचेस जीते हैं। पर बहुत कुछ निकालने की जरूरत नहीं है वहां पर से, बहुत जरूरी है भाई इसलिए जीते कि आपको ओपनिंग स्टार्ट अच्छा मिला दोनों मैच में। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, तो चाहे वो ओपनिंग स्टार्ट हो, चाहे वो गेंदबाजी अच्छी हो, जब तक कि आपके कॉम्बिनेशन गेंदबाजों ने कुछ नहीं किया था, काम आप नहीं करेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। तो चाहे वो मोहम्मद शमी हो, जसप्रीत बुमराह हो, या फिर भुवनेश्वर कुमार हो, या फिर वरुण चक्रवर्ती हो, जिनको आपने खिलाया है उनको तो अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। और मुझे अभी भी लगता है कि 152 एक स्मार्ट रिकवरी थी भारतीय टीम की तरफ से, स्ट्रॉन्ग फाइट बैक था। 3 विकेट गिरने के बाद बहुत कम टीमें जो है यहाँ तक पहुँचती हैं, तो भारत वहाँ तक पहुँचा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक टफ फाइट देनी चाहिए थी भारत को पाकिस्तान के बल्लेबाजों के सामने, जो हम दे नहीं पाए। कि रितेंद्र, अगर हम बात रिजवान और बाबर आजम की करें, उन्होंने जिस तरह से काउंटर अटैक किया और जिस तरह से आपके कुछ खास गेंदबाजों को चुनकर उन पर अटैक किया, खासतौर से रवींद्र जडेजा पे कई स्वीप शॉट खेलने की कोशिश, वरुण चक्रवर्ती के एक ओवर में ही 2 बड़े छक्के लगा दिए। फिर उनको पता था कि मोहम्मद शमी हर ओवर में एक खराब गेंद डालते हैं T20 फॉर्मेट में, खासतौर से अच्छी प्लानिंग के साथ पाकिस्तान ने बल्लेबाजी की और पूरा क्रेडिट जाना चाहिए बाबर आजम और रिजवान को। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, 150 हमने कर दिया था, रिकवरी बहुत अच्छी थी। एक समय ऐसा लग रहा था 150 के हम आसपास भी नहीं पहुंचेंगे, लेकिन उसके बाद जिस तरह बल्लेबाजी की पाकिस्तान बल्लेबाजों ने, बाबर की हम बात करें, रिजवान की हम बात करें, आपको क्रेडिट तो देना होगा क्योंकि इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी थी। चौका छक्का एट विल मार रहे थे, जब जरूरत थी तब मार रहे थे, और सबसे अच्छी बात है रनिंग बिटवीन विकेट्स कमाल थी। तो जी हाँ, अगर हम भारतीय बॉलर्स की बात करें, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, दे वर लैकिंग बिग टाइम। रिदम नहीं दिख रहा था, ऊपर नीचे बॉलिंग हो रही थी। इस विकेट पे आपको विकेट टू विकेट बॉलिंग करनी है, जिस तरह पाकिस्तानी बॉलर्स ने की, ऐसा नहीं हुआ है। और यहाँ पे मैं राजकुमार जी से शायद एग्री नहीं करूंगा, जैसे वो वरुण चक्रवर्ती को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उन्होंने पावर प्ले में बहुत अच्छा ओवर डाला, आखिरी ओवर उनका खराब गया, नहीं तो उन्होंने प्रेशर बना के रखा। लेकिन बाकी बॉलर्स ने क्या किया, आई थिंक देयर वी हैव टू रियली लुक इनटू। बाबर आजम की बात करें सभा भाई, तो पहले कप्तान बन गए पाकिस्तान के, जो हिंदुस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में जीता, और शायद इसका श्रेय उनको इसलिए भी जाता है कि कमाल की बल्लेबाजी कर गए, और जो अक्सर उनके बारे में कहा जाता है कि वर्ल्ड क्रिकेट के टॉप 4-5 बैट्समैन में हैं, उसकी एक झलक उन्होंने दिखा दी इस मैच में। कप्तान है बाबर आजम, ओपन कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, उनको पता है कि टॉप हैवी है पाकिस्तान की टीम बल्लेबाजी में, और उन्होंने अपने दोनों जो स्ट्रॉन्ग किरदार हैं, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने खुद अपने आप को प्रमोट किया ओपन करने के लिए। तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इन दोनों प्लेयर्स के ऊपर, खास करके बाबर आजम के ऊपर, कि अच्छी शुरुआत दें। स्कोर बड़ा नहीं था, पर इसको चेस करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि पाकिस्तान पावर प्ले में रन भी बनाए और विकेट भी ना गंवाए, और ये पाकिस्तान ने इंश्योर किया क्योंकि बाबर आजम ने एक अच्छी पारी खेली, रिजवान ने भी उनका अच्छा साथ निभाया। बड़ी क्लिनिकल बैटिंग देखने को मिली है दोनों ही राइट हैंडर्स की तरफ से, और इसी वजह से पाकिस्तान ने एक बहुत ही बड़ी जीत यहाँ पर दर्ज की है इंडिया के खिलाफ। बाबर आजम कन्वेंशनल प्लेयर हैं, ऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेलते हैं, पर उनका शॉट सिलेक्शन काफ़ी अच्छा है, बहुत जल्दी वो लेंथ को पिक करते हैं, जिस तरह से वो कट खेलते हैं, ड्राइव खेलते हैं, या फिर ऑन साइड में खेलते हैं, ये सारी चीज़ें उनके बल्लेबाजी में देखने को मिली। तो ये दर्शा रहा है ये भी राजीव की ये जो नई टीम है पाकिस्तान की, वो कोई बैगेज, बिना किसी बैगेज के आई है खेलने के लिए। इनको ये परवाह नहीं है कि इसके पहले पाकिस्तान का क्या रिकॉर्ड रहा है वर्ल्ड कप में भारत के विरुद्ध, और बिना किसी दबाव के इस टीम ने परफॉर्म किया है। तो मुझे लगता है कि ये भारत के लिए यहाँ से बहुत ही जल्दी वापस आना पड़ेगा इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल, और कैसे वापस आएंगे राजकुमार जी, बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि बहुत बड़े मार्जिन से आप मैच हार गए हैं और इसका साइड इफेक्ट आप पे ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि हमेशा इंडिया पाकिस्तान के मैच बहुत क्लोज इनकाउंटर होते हैं, लेकिन इस तरह से 10 विकेट से हरा देगी पाकिस्तान, आपको बिल्कुल ज़मीन पे लिटा दिया उन्होंने, और वहाँ से उठकर दिखाना है आपको। और आपका अगला मुकाबला न्यूजीलैंड से है, जो बहुत आसान नहीं होगा। बस एक अच्छी बात है कि 6 दिन का गैप है जहाँ आप रिकवर कर सकते हैं कम से कम। बिल्कुल राजीव, रिकवरी तो करनी होगी, और भारतीय टीम कैपेबल है बाउंस बैक करने की। जैसा अभी पास्ट में भी पिछले 2-3 साल में देखे हैं, भारत अक्सर पहला मैच हारता है, किसी भी बायलैटरल सीरीज़ देख लें आप या किसी भी और सीरीज़ में, और उसके बाद फिर जिस तरह भारतीय टीम वापसी करती है, तो मेरा मानना है कि शायद ये भी एक वेकअप कॉल है भारतीय टीम के लिए, और यहाँ से फिर वो दोबारा खड़े होंगे और बेहतर प्रदर्शन होगा। लेकिन उसके लिए बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत होगी और सबके रोल्स डिफाइन करने की ज़रूरत होगी, और जो रोल दिए जाते हैं उनको आपको वहाँ पे जाके एग्जीक्यूट भी करना होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप महेंद्र सिंह धोनी हो या रवि शास्त्री हो,
वो आपको समझा सकते हैं। एंड ऑफ द डे आपको खिलाड़ी को अंदर जाके डिलीवर करना होगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो भारतीय बॉलर्स को स्पेशली सोचना होगा। रितेंद्र, विराट ने कई इंपॉर्टेंट बातें कही हैं पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने इनडायरेक्टली कह दी कि ये टूर्नामेंट का पहला मैच था, आखिरी मैच नहीं है। जी हाँ रजीव, बिल्कुल आखिरी मैच नहीं है। अभी हम बात तो बहुत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स दिखे हैं, उन पे काम करने की जरूरत है। भारत फिर बड़ी वापसी करेगा, वर्ल्ड कप जीतेगा, हमें बहुत उम्मीद है, बहुत अच्छी टीम है। लेकिन एक हारने का भी तरीका होता है, एक सलीका होता है। आप 10 विकेट से नहीं हार सकते इस पाकिस्तान टीम से, तो हमें उसकी चिंता है। आप 1 विकेट से हारते, आखिरी ओवर में हारते, भारतीय टीम अच्छी क्रिकेट खेलती, जाबाज क्रिकेट खेलती, शायद मजा आता, तो वी कुड हैव एक्सेप्टेड दिस। लेकिन यहां पे जिस तरह की बॉलिंग हुई है, बल्लेबाजी हुई है, जो 11 खिलाई गई है, आपको अपने स्पिनर्स का भी पता नहीं है कौन यहां पे 11 में खेलना चाहिए, हार्दिक पांड्या का क्या स्टेटस है। तो बहुत सी चीजों को एड्रेस करना जरूरी है, तभी ही हम वर्ल्ड कप जीत पाएंगे। सबा भाई, क्योंकि बाबर आजम ने भी अपनी बात रखी सामने और उनका कहना था कि प्लान उन्होंने अच्छी तरह एग्जीक्यूट किया, वहीं विराट कोहली ने कहा कि कुछ भी एग्जीक्यूशन सही नहीं हुआ। अब एक तो रीज़न ये तो दोनों कप्तानों ने बता दिया, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था, जो जिस बात का जिक्र बाबर आजम ने किया, वो शहीन शाह अफरीदी की बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा मेरे स्पिनर्स ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। क्या ये बड़ा फर्क डाल गया मिडिल ओवर्स में जिस तरह से पाकिस्तान के स्पिनर्स ने गेंदबाजी की? राजीव, मेरे ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी का बहुत बड़ा रोल रहा है मिडिल वो ओवर्स में। तो है, वो तो मैन ऑफ द मैच बने, उनका ये कहना है वो अपने स्पिनर्स से मिडिल बहुत ओवर्स खुश में तो मुझे लगा कि वो जो साझेदारी हुई थी ऋषभ पंत और विराट कोहली के बीच में, उसी वजह से भारत कुछ हद तक वापस आ पाया और वहाँ पर उनके स्पिनर्स गेंदबाजी कर रहे थे। पर अगर आप 3 विकेट ले लेते हैं पहले ही पावर प्ले में, तो वहाँ से कोई भी टीम रहेगी उसका पहली कोशिश यही होगी कि वो कंसोलिडेट करे। उसमें कई सारी गेंदें जो हैं वो ज़ाया हो जाती हैं, जो कि आज भी हुआ, और वहाँ से रिकवर करना काफ़ी कठिन होता है। वो तो अच्छा रहा विराट कोहली और ऋषभ पंत का, और अंत में कुछ रन्स बना दिए जडेजा ने भी, कि भारत एक रिस्पेक्टेबल स्कोर तक पहुँच पाया। पर भारत को जो फाइट दिखाना चाहिए था गेंदबाजी में, फील्डिंग में, वो एफर्ट देखने को मिला नहीं, और मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा विराट कोहली को। वो चाह रहे थे कि 152 का जो स्कोर है वो कोशिश पूरी करे भारत उस डिफेंड करने के लिए, पर वो हो नहीं पाया। बहुत बहुत शुक्रिया सबा भाई आपका, राजकुमार जी आपका, और रितेंद्र आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम एनालिसिस के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि भारतीय टीम पहला मुकाबला तो हार गई है, लेकिन अभी भी ये टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ, ये मानना है विराट कोहली का, और हम सब ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान से आप पहला मुकाबला हार गए और पाकिस्तान का सफ़र इसी तरह आगे चला और हिंदुस्तान ने अपनी गलतियां सुधारी, तो फाइनल में एक बार फिर मुलाकात होगी और आपके पास तब मौका होगा कि आप जीत का चौका तब लगा सकें। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही।